अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के लिए 40 अरब डॉलर्स अरेंज किए जाने का वाकया। जी हां, वर्ल्ड बैंक और उसके अलाइड दीगर मालियाती इदारों ने इस बात की अप्रूवल दी है कि अगले 10 सालों के दौरान पाकिस्तान को 40 बिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे। इन पैसों से पाकिस्तान ने 6 बड़े काम करने होंगे। एक, ऐसे बच्चे जिन्हें कम खुराक मिलती है, उनकी ज़हनी नशोनुमा नहीं हो पाती और वो सारी ज़िंदगी नाकारा किस्म के शय रहते हैं, उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करना होगा। फिर क्लाइमेट चेंज पर काबू पाना होगा, उससे कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को वो बताएंगे। साफ़ पीने का पानी आवाम को मुहैया करना होगा, क्योंकि 10 करोड़ पाकिस्तानियों के पास आज भी पीने का साफ़ पानी नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जिन बच्चों को तालीम दी जाती है उसकी अक्सरियत किसी काबिल नहीं होती, तो उस तालीम को किसी काम की बनाने के ऊपर वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उसके अंदर डाटा एनालिटिक्स और उसकी मदद से डिसीजन मेकिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। और फिर प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी प्रमोट किया जाना है ताकि कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट हो सके। पाकिस्तान में चैरिटी तो बहुत होती है, नो डाउट। 2 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के तो हम लोग हर साल ज़कात देते हैं, लेकिन होता यह है कि चंद ग्रुप्स के पास बहुत ज़्यादा ज़कात चली जाती है और चंद के पास कम, और एक ही काम करने वाले 100 ग्रुप्स हैं, तो एक ही काम कई लोग कर रहे हैं, उसकी उस तरह यूटिलाइजेशन नहीं होती। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बताते चलें कि वर्ल्ड बैंक और उसके दीगर मालियाती इदारों की मीटिंग हुई। उसके अंदर 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 40 बिलियन डॉलर्स अगले 10 सालों के दौरान बतौर आसान अक़सात पर कर्ज देने की मंजूरी दी है। अब हर साल तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मिलेंगे कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत। अब ये पैसा सबसे पहले वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के तहत देगा, जो 20 बिलियन डॉलर्स है। फिर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वो पैसे इसके अंदर पूल करेगा। सबसे अहम काम क्या किया जाएगा, ऐसे बच्चे जिन्हें पूरी खुराक पूरा दूध नहीं मिल पाता, लोग गरीब हैं, अफोर्ड नहीं करते, तो वो पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे हैं, उनको पूरी खुराक दी जाएगी। जब जिस बच्चे को पूरी खुराक नहीं मिलती उसका दिमाग पूरा डेवलप नहीं होता, उसकी शंटेड ग्रोथ होती है, पूरी ज़िंदगी दिमाग डेवलप नहीं होता, बाद में इतना मर्जी फरबा हो जाए वो अच्छे फैसले नहीं कर पाता, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज भी पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उतनी खुराक नहीं मिल पा रही जितनी उनकी बॉडी की ज़रूरत है। इस फंड के ज़रिए पाकिस्तान को उन बच्चों के लिए खुराक मुहैया करनी है ताकि वो 1 करोड़ बच्चे जब जवान हो तो माशरे का बेहतरीन शहरी बने, बल्कि और हमें पैसे कमा के दे, ना कि हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी हो, हमारे ऊपर एक नुकसान हो। फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट है क्लाइमेट चेंज। अभी जो माहौलियाती तब्दीली है, मौसमियाती तब्दीली है, इसकी वजह से पाकिस्तान को हर साल 4 बिलियन डॉलर्स का औसतन नुकसान हो रहा है। किसी साल सैलाब आ जाते हैं, हमारी फसलें तबाह होती हैं, वो नुकसान है। किसी साल खुश्क साली है, पानी नहीं मिलता, फिर फसलें तबाह हो जाती हैं, मवेशी मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं और बहुत से नुकसान आते हैं। ये 4 बिलियन डॉलर्स का हर साल नुकसान है। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज के लिए पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा पौधे लगाते हैं, जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करते हैं, बाकी तमाम चीज़ें करते हैं, तो हम इस 4 बिलियन डॉलर्स के लॉसेस को कम कर सकते हैं। फिर तीसरा काम साफ़ पीने का पानी है। 10 करोड़ पाकिस्तानी आज भी ऐसे हैं जिनके पास पीने के लिए भी साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है, वो गंदा पानी पी रहे हैं, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, मैदा ख़राब हो रहा है। और पाकिस्तानी अस्पतालों के अंदर 40% मरीज़ ऐसे आते हैं जो गंदा पानी पीने की वजह से बीमार होते हैं। डायरिया इसी वजह से हो रहा है, गुर्दों के मसाइल, मैदे के मसाइल, जिगर के मसाइल, बहुत सारे मसाइल, यही टाइफाइड जैसे मसाइल गंदे पानी के सबब हो रहे हैं। और सिर्फ गंदे पानी की वजह से पाकिस्तानी मईशत को हर साल 116 अरब रुपए का नुकसान होता है। क्या है गंदा पानी साफ़ करने का काम? रॉकेट साइंस नहीं है, बदकिस्मती से हुकूमतों की इस तरफ नज़र नहीं जाती। छोटे मोटे काम करते हैं, कोई साफ़ पानी कंपनी बना देता है, कोई आब पाक अथॉरिटी बना देता है इमरान खान की तरह, लेकिन ये ऐसा काम जो 1 साल में किया जा सकता है आज तक कोई नहीं कर सका। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में स्कूल से बाहर कोई 2.5 करोड़ बच्चा है,
उनमें से 1,20,00,000 बच्चे को स्कूल भी ले जाना है और फिर इसके साथ साथ उनकी लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करना है। तो जो तालीम पाकिस्तान में दी जा रही है वो भी इतनी सब स्टैंडर्ड है कि 100 में से 78 बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो 10 साल के होते हैं तो एक सिंपल फिक्रा ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि हमारे सरकारी स्कूलों में, इवन प्राइवेट सेक्टर में, बच्चों से क्रिएटिव लर्निंग, क्रिएटिव राइटिंग के लिए कोई मेहनत करवाई नहीं जा रही। रटे रटाई बातें हैं, उसी के ऊपर चला जाता है। तो ये काम भी इसी के लिए करना है। फिर 5 करोड़ अफराद के लिए सेहत की सहूलियात मुहैया करवानी है ताकि उन्हें सेहत मिल सके। 3 करोड़ अफराद जो इंतहाई गरीब हैं उनके लिए फूड सिक्योरिटी वो करनी है। और इसके साथ साथ 3 करोड़ ख़वातीन ऐसी हैं जो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार है, उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में म्यार ज़िंदगी बुलंद करेंगी और इसके ज़रिए लोगों को एक अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा। इसके साथ साथ 2 और काम होने हैं। एक तो होना है जी प्रमोटिंग पब्लिक रिसोर्सेज, जिसके अंदर डाटा की मदद से, एनालिटिक्स की मदद से ये देखा जाना है कि किस फील्ड में किस चीज़ की कमी है, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। और फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो लानी है ताकि कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट हो सके। यानी एक तो सरकारी इन्वेस्टमेंट है ना, जो प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे भी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान के अंदर चैरिटी तो बहुत होती है। हम बता रहे थे आपको कि सिर्फ ज़कात $2 बिलियन से ज़ायद मालियत की 550-600 अरब रुपए की ज़कात हम लोग हर साल देते हैं, सिर्फ ज़कात। इसमें सदक़ात, खैरात और दीगर पैसे भी शामिल ना कीजिए। वो डाल लें तो हम 1 ट्रिलियन रुपए, 1000 अरब रुपए से ज़ायद की चैरिटी करने वाली कौम है, जो कि दुनिया के अंदर अपनी आमदन के हिसाब से हाईएस्ट चैरिटी करने वाली कौमों में शुमार की जाती है। लेकिन मसला क्या है, हम लोग एक ही काम के ऊपर कई इदारे काम कर रहे होते हैं। मसलन एक इलाके में अगर पानी मुहैया करना है तो वहाँ पर पानी मुहैया करने के लिए 5 इदारे पहुँच जाएंगे। वो 5 इदारे 5 इलाकों में नहीं जाएंगे, तो उससे रिसोर्सेज का नुकसान होता है, ज़िया होता है। अब इसके अंदर वजह यह है कि लोग जो ज़कात देते हैं, चैरिटी देते हैं, वो हुकूमत को नहीं देते, हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं है। प्राइवेट इदारों को देते हैं और प्राइवेट इदारों में बहुत सारे इदारे अच्छे हैं लेकिन बहुत सारे करप्ट भी हैं। देखने को बहुत अच्छे, मिसाल के तौर पर मैं कई ऐसे मदारिस को जानता हूँ जहाँ पर करोड़हा रुपए का बजट आता है और उनकी फजूल खर्चियाँ भी करोड़हा रुपए की हैं। यानी वहाँ काम करने वाले, पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाह तो 25-30 हज़ार रुपया माहाना होगी, लेकिन उस मदरसे को चलाने वाला, उसका मालिक, मोहतमिम हर साल 1-2 करोड़ रुपए की गाड़ी का मॉडल तब्दील करेगा। जो मस्जिद हैं उनके ऊपर कब्जे की जंग चलेगी। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं मदारस में भी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं मसाजिद में भी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं NGOs में, लेकिन जहाँ पे अच्छे काम नहीं हो रहे वहाँ पर चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई लाभ उतना ही फंडिंग नहीं है, महदूद फंडिंग है। उस फंडिंग को हमें ध्यान से स्प्रेड आउट करना चाहिए। ये ना हो कि सारा पैसा लाहौर में लग जाए, सारा पैसा कराची में, इस्लामाबाद में लग जाए। अगर पैसा आया है तो उसे पूरे पंजाब में डिस्पर्स होना चाहिए। आबादी के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि किस इलाके में गुर्बत ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा पैसे भेजें, उनके पूल की निस्बत वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करें, तभी जाकर इस मुल्क को बेहतर मुल्क बनाया जा सकता है। तो हम हमेशा आपको कहते हैं अगर आप करना चाहें तो इस मुल्क के लिए फंडिंग अरेंज करना भी मुश्किल नहीं है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जब इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, सबसे पहले महकमों में बैठे अफसरान अपने बड़े बड़े ऑफिस को रिफर्बिश करवाते हैं, गाड़ियों के मॉडल्स चेंज करवाते हैं। जैसे आपने सुना होगा FBR जो है उसके अंदर 1000 होंडा सिटी गाड़ियाँ खरीदने की समरी अप्रूव की, वो कैबिनेट से भी अप्रूव होगी 6 अरब रुपए की। यानी कि एक ही कंपनी से 1000 गाड़ियाँ लेनी है। क्यों? कोई ऊपर बिडिंग नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो हमारे बाबू जब तक इस चीज़ से बाहर निकलेंगे और वाकई ऑन ग्राउंड वर्किंग नहीं करेंगे, यकीन कीजिए इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।